Assalamu alaikum students. I am Mrs. Naeem from Guards Public Higher Secondary School with the fourth lecture of mathematics. Students, today we will solve exercise 4.7. चलें अब सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं जो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे. फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला इज़ द whole square formula. A plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, and second formula is the same but with minus sign. A minus b whole square, it is equals to a square minus 2ab plus b square. ये दोनों फॉर्मूले तो हम पहले भी यूज़ करते रहे हैं. नाउ द थर्ड फार्मूला आप लोगों के लिए नया है और इसे हम कहते हैं sum of two square formula. Sum of two square formula is the third formula. यहाँ पर हम a plus b whole square और a minus b whole square दोनों को प्लस करेंगे तो it will be equals to 2 into a square plus b square. और फोर्थ फार्मूला कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर कि इसमें a plus b whole square और a minus b whole square को माइनस करते हैं एंड इट इज़ इक्वल्स टू 4ab. अब ये चारों फार्मूले आपने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं. और अब ये पूरी एक्सरसाइज हमारी इन्हीं 4 फार्मूलों पे बेस करती है. हमने ये सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है और ये हम गिवन वैल्यूज़ से देखेंगे. जो वैल्यूज़ गिवन हैं और जो रिक्वायर्ड है उनमें देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑल दीज कौन सा फार्मूला सूटेबल है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, ये चारों फार्मूले बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चारों फार्मूले लिखेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे. चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हेन a प्लस b इक्वल्स टू 4 एंड ab इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं. 1 वैल्यू हमें फाइंड करनी है और 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है. हमें देखना है कि ये तीनों वैल्यूज़ कौन से फॉर्मूले में मौजूद हैं. तो a square plus b square we have to find. ab equals to 4 and ab equals to 3. Now we will use the formula a plus b whole square. होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे यानी फर्स्ट फार्मूला होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे. हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लिख लिया. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. a प्लस बी की वैल्यू थी 4, वो हमने लिखी 4 स्क्वायर जो कि फिर फर्दर स्टेप में 16 हो गया. और ए बी की वैल्यू भी हमें मालूम है जो कि बुक में गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 3. तो 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स 6. ठीक है, जो वैल्यूज़ गिवन है हमने वो प्लेस कर दी फॉर्मूले में और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया. इट इज़ 16 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 6 प्लस b स्क्वायर. अब फाइंड करना है हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब जो प्लस 6 की वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड पर और वो यहाँ प्लस की है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर -6 हो जाएगा. So 16 minus 6 equals to a square plus b square, and finally we have a square plus b square equals to 10. Yes beta, is it clear to all of you? समझ में अच्छी तरह से आ गया सबको. हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, वैल्यूज़ देखी हैं तीनों और तीनों में से तीनों वैल्यूज़ को फार्मूला से कंपेयर किया है कि कौन से फार्मूले में ये तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं. हमने देखा कि फ़र्स्ट फार्मूले में तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमने फ़र्स्ट फार्मूला लिखा और जस्ट वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ रहा है 10. चलें इस क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं. फोर्थ पार्ट, यहाँ पर भी हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है
and the given values are a plus b which is equals to -8 and a minus b equals to -6. ठीक है, फिर 3 वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन हैं जिनमें से एक अननोन है और 2 वैल्यूज़ नोन. a square plus b square we have to find and the values of a plus b and a minus b are given. अब हमने देखना है कि वो कौन सा फार्मूला है जिसमें a प्लस बी आता है, जिसमें a माइनस बी भी मौजूद है और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मौजूद है. ठीक है, हमें वो फार्मूला देखना है और वो कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है हमारा थर्ड फार्मूला. थर्ड फार्मूले में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं. तो हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा. अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे. a प्लस बी की वैल्यू है -8 और a माइनस बी की वैल्यू है -6. और बस आगे तो हमारा सिंपल सॉल्यूशन है. a माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया. इनको भी हमने ऐड कर दिया और फिर ये आ गया 100 इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट हैंड साइड पे देखिए, हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है और 2 चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाइनली वी गेट द आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 50. अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, बिल्कुल ऐसे ही आपने वैल्यूज़ देखनी है, फार्मूला से मैच करनी है, फार्मूला लिखना है, वैल्यूज़ पुट करना है और आंसर आ जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर when the given values are a plus b equals to -5 and a minus b equals to 5. अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड तो हम इसी तरह से ही करेंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें एक ट्रिक उन्होंने यूज़ करनी है. और ट्रिक क्या है कि हम इसे ब्रेक कर लेंगे. 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ब्रेक कर लेंगे. और ब्रेक कैसे करेंगे कि 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है 4ab मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. ठीक है, हमें फाइंड करना है 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसके लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है 4ab का और एक फार्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का. तो हम इस वैल्यू को ब्रेक कर लेते हैं. 4ab मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हम 1 बाय 1 दोनों फाइंड कर लेंगे, यानी पहले 4ab वाला फार्मूला लिखेंगे और 4ab की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. और लास्ट स्टेप में हम दोनों वैल्यूज़ को लिखकर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड 4ab and by using the formula 4ab equals to a plus b whole square minus a minus b whole square. In next step we will put the values. The value of a plus b is -5 and the value of a minus b is 5. अब हमने इनका स्क्वायर कर लिया यानी सिंपली सॉल्व कर लिया. तो ये हो गया 25 माइनस 25. 4ab इक्वल्स टू 25 माइनस 25. सिंपल 4ab इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास 4ab की वैल्यू आ गई. अब हम फाइंड करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमने अपना फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ प्लेस कर दी और वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद जब हमने इनको सॉल्व किया
तो -5 स्क्वायर फिर 25 हुआ, 5 स्क्वायर फिर 25 हो गया। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई हमारे पास। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, यानी 4ab की वैल्यू 0 और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 50। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लेस किया और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 25 भी 0 के इक्वल हुआ और हमारा आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है। वैल्यूज़ मैच करनी है फार्मूले से और फिर रिक्वायर्ड फार्मूला लिख के और वहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है और अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है एंड द गिवन वैल्यू इज़ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 2। ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमें गिवन होता है हम उसी को लेके चलते हैं, उसी को हमने आगे सॉल्व करना होता है। तो हमने गिवन वैल्यूज़ उठा ली, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 2 और हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी फ़र्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1 अपॉन x। तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स वैल्यूज़ हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। और जब राइट हैंड साइड पर भी 2 वैल्यूज़ हैं, जब भी 2 वैल्यूज़ होती हैं तो हम हमेशा होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी, यानी राइट हैंड साइड पर भी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है रूट 2। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रह गए लेफ्ट हैंड साइड पर। क्यों? बिकॉज x और 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे मिडिल टर्म में, दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 रिमेनिंग है। और इक्वल के राइट साइड पे देखिए, हम राइट साइड पर 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 रूट 2 प्लस 2। ये आखिरी वाला 2 कहाँ से आया, रूट 2 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर और रूट साइन दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 रह गया। तो नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ का 2 जो था वो हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने से ये हो गया 6 रूट 2 प्लस 11 माइनस 2। 11 कहाँ से आया था, 11 आया था सेकेंड लास्ट स्टेप में, 9 प्लस 2 करने से 11 हो गया था। तो 11 में से 2 जब माइनस हुआ तो फिर दोबारा 9 आ गई वैल्यू हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू 6 रूट 2 प्लस 9। फाइनली वी हैव आवर आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब 6 रूट 2 और 9 दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, फार्मूला है जो कि कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी, इसलिए हैं आपको कॉपी डाउन करने हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करना है। और ये चारों फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं, आपने देखना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है।
वैल्यूज़ को और फार्मूले मैच करने हैं। जहाँ वैल्यूज़ और फार्मूले मैच हो जाएंगे बस वही हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला होगा। फार्मूला लिखना है, वैल्यूज़ प्लेस करनी है और सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी तरह से होनी है। लास्ट वाले क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड, वहाँ पे आपको स्क्वायरिंग करनी है। ओके बेटा।